जब बाइबल कहती है कि जब तुम कलीसिया में आओ तो बाइबल कहती है औरतों के लिए कि तुम्हारे बाल तुम्हारी ओढ़नी के लिए हैं, तुम्हारे बाल तुम्हारी ओढ़नी के लिए। तो सिर ढक के क्या करो, कलीसिया में आओ। आप जानते हैं वो सिर ढकना ये नहीं जो चुन्नियों से सबने ढके, मेरी वाइफ ने भी ढके, ये वो सिर नहीं। परमेश्वर ने ब्रेस्ट ढकने को बोला है कि तुम्हारे बाल तुम्हारी ओढ़नी के लिए, यानी बाल लंबे रखो जिससे तुम्हारी ब्रेस्ट नजर ना आए। बुरा लगेगा अगर तुम परमेश्वर के घर में हो और तुम्हारी ब्रेस्ट नजर आ रही, तो अपने बालों से अपनी ब्रेस्ट को ढक लो। ओके, ये वचन मुझे मालूम है, मेरी वाइफ को मालूम है। चुन्नी लेना सिर पर जरूरी नहीं, लेकिन मेरी वाइफ फिर भी चुन्नी लेती है और मैं बोलता हूं हाँ चुन्नी सिर पे लेके जाना है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यही सही है, तो हम तैयार हैं। कौन सत्य परमेश्वर स्त्री मान को निजर ब्रेस्ट बा निजर छाती को घोड़ाइबा पाई बोली कि निजर केश को व्यवहार करिबा पाई बोली एठारे कहिसंती कि कौन परमेश्वरंकर दास पाउलंकर लिखिबार अर्थ एहा ही अटे। बाइबल रे परमेश्वर निजर शरीर को ढांकिबा पाई, निजर शरीर को ढांकिबा पाई वस्त्र तैयारी कले, निजर शरीर को ढांकिबा पाई वस्त्र तैयारी कले। नमस्कार प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने मु स्वरोज आपण मैंने देखुंट बीएम स्टार ओडिया यूट्यूब चैनल। आउ एही बीएम स्टार ओडिया यूट्यूब चैनल रे आज एही वीडियो को देखिबा पाई प्रस्तुत होइकी रहिथिबा प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्ट को नाम रे स्वागत करे। प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने मु गत दिन रे आउ यूट्यूब रे गोटे एमितिका वीडियो पाइली, जड़े प्रभुंकर दास तांकर यूट्यूब चैनल रे अपलोड करथिले। जड़े प्रभुंकर दासंकर शिक्षा विषय से प्रचार कर मु शुणिली, तो सही विषय को मु पाइला परे मु मध्य टिके कन्फ्यूज हो गली। माने मो ठारे मध्य एमिति विषय जात है जहाँ मु केबे भाभी नथिले जे जड़े प्रभुंकर दास जहाँकि भारतर जड़े फेमस प्रभुंकर दास बा प्रभुंकर सेवक यही प्रकार शिक्षा देउछंती, यह भाभी मु भी चमत्कृत हो गली। हे तो आपण माने मध्य सही प्रकार हो पारते जे आज मु आपण मानक सम्मुख रे जो प्रभुंकर दासंक विषय कहवा पाई इच्छा करूँगी, हे तो आपण माने थंबनेल को देखिकी जानि जाइथिबे। हाँ मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने अंकुर नरुला, अपोस्टल अंकुर नरुला जे कि आमानकर एही भारत देशर जड़े फेमस प्रभुंकर सेवक बा अपोस्टल भाव में परिचित अटंती। तेबे मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने सही प्रभुंक दासंक शिक्षा विषय जड़े प्रभुंक दासंक ठारो मु अल्प विषय टिके शिखा को पाइली बा शुणा को पाइली जे से महिला मानक विषय बा स्त्री मानक विषय गोटे शिक्षा देउछंती जहाँकि मस्तक आच्छादन विषय। हाँ प्रिय प्रभुंक लोक माने से मस्तक आच्छादन विषय कौन कहते आसतु आमने सर्वप्रथमे ताहांकर से वीडियो मेसेज को देखि नेबा, तापरे आमने आगु को कथा हेबा। जब बाइबल कहती है कि जब तुम कलीसिया में आओ तो बाइबल कहती है औरतों के लिए कि तुम्हारे बाल तुम्हारी ओढ़नी के लिए हैं, तुम्हारे बाल तुम्हारी ओढ़नी के लिए। तो सिर ढक के क्या करो, कलीसिया में आओ। आप जानते हैं वो सिर ढकना ये नहीं जो चुन्नियों से सबने ढके, मेरी वाइफ ने भी ढके, ये वो सिर नहीं। परमेश्वर ने ब्रेस्ट ढकने को बोला है कि तुम्हारे बाल तुम्हारी ओढ़नी के लिए, यानी बाल लंबे रखो जिससे तुम्हारी ब्रेस्ट नजर ना आए। बुरा लगेगा अगर तुम परमेश्वर के घर में हो और तुम्हारी ब्रेस्ट नजर आ रही, तो अपने बालों से अपनी ब्रेस्ट को ढक लो। ओके, ये वचन मुझे मालूम है, मेरी वाइफ को मालूम है। चुन्नी लेना सिर पर जरूरी नहीं, लेकिन मेरी वाइफ फिर भी चुन्नी लेती है और मैं बोलता हूं हाँ चुन्नी सिर पे लेके जाना है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यही सही है, तो हम तैयार हैं। तेबे मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आपण माने एठारे वर्तमान देखिले एवं शुणिले जे सही प्रभुंकर दास गोटे शिक्षा देउछंती जे महिला मानक विषय बा नारी मानक विषय जहाँकि बाइबल रे लिखा जायछि जे नारी माने मस्तक आच्छादन करंतु बोलिकी। तो सही विषय परमेश्वरंकर दास कौन बोली शिक्षा देले आपण माने तो शुणिले जे बाइबल कहे जेतेबेले मध्य महिला माने बा स्त्री माने मंडली को प्रभुंकर सेवा किंवा उपासना करबा पई आसंती, तो सही समय कौन करंतु ना निजर केश को कौन करंतु ना लंबा करिकी रखंतु, निजर आउ मस्तकर केश को लंबा करिके रखंतु, जेहेतु सही मस्तकर केश द्वारा से माने कौन करिवे निजर ब्रेस्ट बा छाती को से माने आउ कभर करिवे। तो ताहांकर कहिबार अर्थ
जे बाइबल रे जहाँ किछि लेखा जायछि महिला मानकर मस्तक आच्छादन विषय बा मस्तक रे ओढ़ना किंबा जेकोसी निजर वस्त्र को ओढ़ाइबा बा घोड़ाइबा विषय तो सही विषय से कहबार अर्थ हेउछि जे बाइबल रे एक्चुअली महिला मानकु बा स्त्री मानकु ओढ़ना ओढ़ाइबा पई बोली कुहा जाय नाही किंतु सही वाक्यटी वास्तव रे निजर मस्तक केश को लंबा करिक रखिकी निजर शरीर ब्रेस्ट को ओढ़ाइबा विषय बाइबल रे कहिछि बोली कि से कहउछन्ते। तेबे मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने एही वाक्य को हुए तो अधिकांश लोक माने समर्थन भी करि पारंती किंतु मु आपण मानको ठारे गुटे प्रश्न पचारिबा पई इच्छा करे कोन परमेश्वरंकर दास पाउलंकर लिखिबार अर्थ एहा ही अटे कि महिला माने बा स्त्री माने निजर केश द्वारा ही निजर मस्तक को आच्छादन करंतु बा निजर शरीर को आच्छादन करंतु बोली कहंती कि जेहेतु एठारे प्रभुकर दासंक विषय माने सुनिलु जे से निजर मुखरु से कहूथिले जे बाइबल रे जो वाक्यटी लेखा जायछि वास्तव रे ताहा ओढ़ना ओढ़ाइबा विषय लेखा जाय नै किंतु निजर मस्तकर केश को तुमे लंबा करिक रख एवं तो द्वारा कौन कर तुमे निजर ब्रेस्ट अर्थात निजर छाती को घोड़ेब जितेबले भी मंडली को आसीबो तो सही समय काले से छातीटी बा निजर ब्रेस्ट लोक मान सम्मुख में देखा न जाए से बोली कि तुम कौन कर ना निजर केश द्वारा ताको भल करी घोड़ाई दियो किंतु तुमको चुन्नी किंबा कौन वस्त्र निजर मस्तक घोड़ाइबार आवश्यक नाही बोली कि से कहउछन्ति एवं से ताहांकर स्त्री को विषय मध्य कहले जे ताहांकर स्त्री एवं निजे प्रभुंकर दासंकु एही विषय स्पष्ट भाव में जना जे वास्तव में यह वाक्यटी क्यों विषय लेखा जाए वास्तव में यह वाक्यटी मस्तक चुन्नी किंबा ओढ़ना ओढ़ाइबा विषय लेखा जाए ना किंतु निजर मस्तकर केश को निजर छाती उपरे भल करी घोड़ाइबा विषय लेखा जाए बोली कि से कहते किंतु ताहांकर स्त्री को यही कथा कहते एवं ताहांकर स्त्री मध्य से विषय को पालन करती जे से ताहांकर स्त्री मध्य मस्तक घोड़ाई की मंडली को जाए कारण कौन कारण यह अटे जे अनेक लोक माने यही विषय को यही प्रकार मानु अछंती तो सेथि पई बोली कि से मानको उद्देश्य रे आमे समिति करूछु बोली कि कहले किंतु परमेश्वरकर कहिबार अर्थ एहा नुहे बोली कि से कहू अछंती तबे परमेश्वरकर कहिबार अर्थ एहा नुहे तबे लोकंको कथा अनुसार काहे कि मानिबार विशेषकर प्रथम से प्रभुंकर दासों विषय में यह कहवाई इच्छा करे तो मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने हुए तो आपण मानक मध्यरु भी यही प्रकार मतरे बा यही प्रभुंकर दासों मतरे समर्थन करिपारन्ते जेहेतु अनेक लोक माने यही प्रकार अर्थ रे ही नियन्ते विभिन्न प्रकार लोक माने बा क्रिश्चियन लोक माने मध्य अनेक लोक अनेक प्रकार मत दियन्ते यही विषय तेबे मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आपण मानकर मत कोन मु आपण मानकु गोटे प्रश्न पचारिबा पई इच्छा करे जे वास्तव रे प्रथम कोरिन्थियो 11 अध्याय पुस्तक रे स्त्री मानकु आच्छादन करने विषय जहाँ किछि बाइबल रे परमेश्वरंकर दास पाउल कहि अछंती ताहा कोन वास्तव रे निजर मस्तक को ओढ़ाइबा पई बोली कहि अछंती ना निजर छाती को बा ब्रेस्ट रे कोन निजर केश द्वारा ओढ़ाइबा विषय कहि अछंती मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने मस्तक आच्छादन करने विषय जहाँ बाइबल रे कहा जायछि सेटा कोन निजर छाती को घोड़ाइबा विषय बा ब्रेस्ट को घोड़ाइबा विषय बाइबल रे लिखा जायछि कि प्रेरित पाउल कोन एक्चुअली से विषय कहबा पई इच्छा करुथिले कि आसंतु प्रथमे आमाने बाइबल रु देखिबा एवं जानिबा पई चेष्टा करिबा जे सेही विषयटा एक्चुअली कोन पई बोली कि कहा जायछि आमाने ताहाकु स्पष्ट भाव रे जानि परिबा आसंतु मो सहित बाइबल पुस्तक रु बाहर करंतु प्रथम कोरिन्थियो पुस्तक 11 अध्याय मध्य को आपण माने आसंतु मो सहित आपण माने बाहर करि पारबे प्रथम कोरिन्थियो पुस्तक 11 अध्याय 4, 5 एवं 6 पद आमाने एई पदरु पढ़िकी आरंभ करिबा एठारे ए प्रकार भाव लिखा जाए जे कोनोसी पुरुष आपणा मस्तक आच्छादन करी प्रार्थना करे किंबा भाववाणी कहे से आपणा मस्तकर अपमान करे किंतु जे कोनोसी स्त्री आपणा मस्तक आच्छादन न करी प्रार्थना करे किंबा भाववाणी कहे से आपणा मस्तकर अपमान करे जेणु ताहार मस्तक मुंडन हेबा संगे समान 6 पद लिखा जायछि कारण जदि स्त्री मस्तक आच्छादन न करे
तेबे से केश मध्य काटी पकाओ। देखंतु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने एठारे आपण माने सुनिबा को पाइले जे कोन बो लिखा जायछि जे कोनोसी पुरुष अपना मस्तक आच्छादन करी प्रार्थना करे किंबा भाववाणी कहे ताहाले से कहार अपमान करे, से निजर मस्तकर अपमान करे। ख्रीष्ट माने पुरुष विषयटा प्रथमे कहा जाउछि। पुरुष को कोन करिवार आवश्यक नाही, आ पुरुष को निजर मस्तक आच्छादन करिवार आवश्यक नाही। किंतु स्त्री को विषय तलपट लिखा जायछि किंतु जे कौनसी स्त्री अपना मस्तक आच्छादन न करी प्रार्थना करे किंबा भाववाणी कहे से अपना मस्तकर अपमान करे, जेणु ताहा ताहार मस्तक मुंडन हेबा संगे समान। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने एही विषय को प्रायतः कौनसी स्त्री माने प्रायतः अधिकांश स्त्री माने मानती नाही। से माने एई वाक्य को खातिर ही करती नाही जे मस्तक आच्छादन करिवार कौनसी प्रयोजन नाही बोली कि कहि थांते। केतेक लोक माने तो एमिति भी कहि थांती जे सही समय करंथिय मंडली रे सही प्रकार रीति थिला आ सेथि पई से मानकु पाउलो सही प्रकार भाबरे करिवा पई बोली कि कहिले मध्य कहंते, किंतु ताहा आजिकार मंडली निमंते आम्भ मानक पई आवश्यक नाही बोली कि मध्य कहंते। मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने किंतु एठारे मस्तक आच्छादन करिवार वास्तव विषय को जदि आमे जानिबा ताहले सेही विषयटी भूल अटे, जहाँकि लोक माने कहउछंती जे करंथिय मंडलीर गोटे नियम थिला बोली कि जे माने कहउछंती ताहा वास्तव रे भूल अटे। एवं वर्तमान समय प्रभुंकर दास अंकुर नरुलांकर वाक्यरू बा तांकर मुखरू जे कथाटी आमे सुनिलु जे एक्चुअली परमेश्वर आमको मस्तक आच्छादन करिवा पाई बा ओढ़ना ओढ़ाइवा पाई कहू नांती, किंतु स्त्री निजर केश द्वारा निजर ब्रेस्ट बा निजर छाती को घोड़ाइवा पाई बोली कि से कहउछंती, किंतु मस्तक आच्छादन करिवार कोनोसी प्रयोजन नाही बा चुन्नी नै कि चर्च को जिबार कोनोसी प्रयोजन नाही बोली कि से कहउछंती। तेबे मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने एथिरे गोटे प्रश्न उठुछि, ताहा ही मुख्य अटे जे वास्तव रे महिला मानकु ही काहीकि चर्च मध्यरे बा कलेसिया रे बा प्रार्थना करिबा समय बा भाववाणी करिबा समय मस्तक आच्छादन करिबा पाई कुहागला एवं कौन पाई पुरुष मानकु मस्तक आच्छादन करिबा विषय मना करागला। अर्थात पुरुष निजर मस्तक को आच्छादन न करिकि प्रार्थना कले ता पाई चली जिवो, किंतु स्त्री पाई सेही प्रकार हेई पारिबो नाही। अर्थात पुरुष कौन करिबो ना निजर मस्तक को आच्छादन न करिकि से प्रार्थना करि पारिबो, किंतु स्त्री निहाती भाबरे मस्तक आच्छादन करिबो। तेबे काहीकि परमेश्वर एठारे एही प्रकार कहिले एही विषय को जदि आमे ध्यान करिबा ताहले एमिति लागु नाही कि परमेश्वर पुरुष एवं स्त्री मध्यरे किछि फरक करले बोली कि सेमिति लागु नाही। निश्चित भाबरे एहा ही मने हुए, मते तो एमिति ही लागे जे परमेश्वर मनुष्य ठारू स्त्रीर नियम किछि चेंज करला परि लागे। अनेक स्त्री माने कहंती पुरुष एवं स्त्री तो एक, तेबे ताहा पाई अलगा नियम स्त्री पाई कोन अलगा नियम सही परि कोन संभव कि सेमिति केबे नुहे। एही प्रकार मध्य अनेक लेडी पास्टर माने कहूथिबार विषय मो सुनिबाको पाई अछि। से माने तो कोनोसी विषय को खातिर ही करंती नाही, एही वाक्य को से माने कौनसी भाव में खातिर करती ना, से माने बेखातिर करती यह वाक्य को। तेणुक कौन करती निजर मस्तक माने बा निजर मस्तक केबे भी ओढ़ना दियंती नहीं, कारण से माने से वाक्य को केबे भी गुरुत्व भाव में नियंती नहीं। किंतु मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने आमे जदि यही विषय को जानी पारिबा जे मंडली रे बा कलिसिया रे बा प्रार्थना करिबा समय बा भाववाणी कहिबा समय पुरुष मान को कहीं मस्तक आच्छादन करने विषय कह जाऊ ना, किंतु स्त्री मान को कहीं कहगला। यार फरक कौन पाए, अर्थात यही विषय कौन पाए बोलिकी लेखागला से विषय जब आम जाना ताहले यही विषय को ठीक भाव में बुझी पारिबा। आम शुणिलु जे अंकुर नरुला बाबा से प्रभुंकर दास कौन कहले ना, मस्तक आच्छादन करिवार अर्थ स्त्री कौन करिबो निजर केश को लंबा करिक रखिबो एवं तो द्वारा निजर ब्रेस्ट बा निजर छाती को भल भाव में घोड़ाइब, काले कौन हेबो लोक मान नजर से गुड़ा को आसीजीव बोलिकी कहले।
तेबे मोर प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने ता सहित से कहते कौन चुन्नी कि कौन विषय सेठाकू न नेबापाई बोलिकी नेबार कौन से आवश्यक ना बोलिकी कहते। तेबे गोटे प्रश्न कौन सतरे परमेश्वर आउ स्त्री मानक निजर ब्रेस्ट बा निजर छाती को घोड़ाइबा बोलिकी निजर केश को व्यवहार करने बोलिकी एठारे कहते कि हाँ अवश्य परमेश्वर गोटे विषय कहते 11-15 पदरे किंतु स्त्री दीर्घ केश रखिले ताहा पक्षरे ताहा गौरवजनक बोलिकी कहते कारण आवरण स्वरूपे तार केश ताहाकू दिया जाए। तो यही वाक्य अनुसार लोक मैंने अधिकांश कौन बोली बुझुंट ना निजर केश द्वारा से घोड़ाइब निजर केश द्वारा घोड़ाइब किंतु एठारे आमको गोटे विषय जानिबा दरकार जे मस्तक आच्छादन करने विषय मोर प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने हुए तो आपण मानक मन मध्य कौन चलुथिबो मु जानु नाही किंतु मु आपण मानक यार रियालिटी को आपण मानक सम्मुख उपस्थापन करने इच्छा करुच्ची। एणु आपण माने ध्यान सहित यही वाक्य को शेष जाई शुणा चेष्टा करूँ विशेष करके जो महिला माने आज जदि ये वीडियो को देखुंत से माने बहुत घर कर शुणु एवं पुरुष माने जेहेतु आपण मैंने निज निजर स्त्री मानक बा निजर भौणी मानक निज घर जेकोसी महिला मानक ए विषय कही पारिबे। तेबे मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने एठाकू जदि आम स्पष्ट भाव में घर करवा ताहले आम जानिबा को पाइबा जे केउ उद्देश्य परमेश्वर यहाँ लिखुंट। देखो मुझे आपण आउ थे पढ़ी देउछि जे कौनसी पुरुष अपना मस्तक आच्छादन करी प्रार्थना करे किंबा भाववाणी कहे से अपना मस्तकर अपमान करे। पुरुष विषय पुरुष जदि से प्रकार एठाकू आच्छादन करी प्रार्थना करिवो बा भाववाणी करिवो ताले से निजर मस्तक को अपमान करिवो बोलिकी लिखा जाए। यही विषय को जानतु अपना मस्तक अर्थात अपना मस्तक बोले आमको एमती लगुच जे निजर मुंडर अपमान करुच्ची बोलिकी पुरुष निजर मुंडर अपमान करुच्ची बोलिकी सही प्रकार जना पड़ुछि किंतु मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने सही विषय नाही कौन ताहा मु आगु जणाइबे। आ तार तल पद 5 पद देखंतु किंतु जे कौनसी स्त्री अपना मस्तक आच्छादन न करी प्रार्थना करे किंबा भाववाणी कहे से अपना मस्तकर अपमान करे अपना मस्तकर अपमान करे जेणु ताहार मस्तक मुंडन हेबा संगे समान। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आमाने एटा देखा पाइलु जे स्त्री को विषय किंतु उल्टा दिगला पुरुष को जो भली भाव कह जाइथिला अर्थात पुरुष जदि निजर मस्तक को आच्छादन करिकी प्रार्थना किंबा भाववाणी करिवो ताहले से निजर मस्तकर अपमान करिवो बोली कुहागला बेलको एठारे महिला विषय बा स्त्री मानक विषय कह जाउछि से माने जदि ताहाको आच्छादन न करिकी प्रार्थना किंबा भाववाणी कहिबे ताहले से माने मध्य निजर माने मस्तकर अपमान करूछन्ति। पुरुष भी निजर मस्तक को अपमान करुछि आ स्त्री भी निजर मस्तक को अपमान करुछि यही प्रकार भाव में लिखा जाए किंतु तार कार्यटा टिके फरक दिया जाए। देखंतु मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने आमाने से वाक्य को ही जानिबा चेष्टा करिबा जहाँकि 11 अध्यायर से प्रथम करंथियो 11 अध्यायर 3 पद जदि देखिबा ताहले आमाने स्पष्ट भाव में जानि पारिबा। सेटारे लिखा जाए किंतु ख्रीष्ट जे प्रत्येक पुरुषर मस्तक स्वरूप। देखंतु यही वाक्य उपरे घर करंतु लिखा जाए ख्रीष्ट जे प्रत्येक पुरुषर मस्तक स्वरूप। देखंतु बाइबल रे लिखा गला कौन बोलिकी जे कौनसी पुरुष अपना मस्तक आच्छादन करके प्रार्थना करे कि भाववाणी कहे से अपना मस्तकर अपमान करे अर्थात पुरुषर मस्तक किए है एथिरे पुरुषर मस्तक एथिरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को दर्शाई दिगला ख्रीष्ट को दर्शाई दिगला तेणुक लिखा जाए ख्रीष्ट जे प्रत्येक पुरुषर मस्तक। आमे जेते पुरुष लोक अच्छु प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करुछु बाइबल अनुसार आत्मिक भाव में आम्भे माने क्यों माने अटु बा प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम्भ मानक पई कोन अटंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम्भ मानक पई मस्तक स्वरूप अटंती। एणुक आम्भे माने प्रार्थना किंबा भाववाणी करने समय जेते बेले निजर मस्तक को आच्छादन करवा सही समय कहार अपमान होउछि निजर मस्तक अर्थात आमर मस्तक किए हेले से प्रभु जीशु ख्रीष्ट होउछन्ते आमर मस्तक तो प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अपमान हुए। एवं आमे तळपदरे जेतेबेले देखुछु जे स्त्री को विषय
स्त्री जदि निजर मस्तक को आच्छादन न करिकी भाववाणी कहे किंबा प्रार्थना करे ताहले निजर मस्तकर अपमान करे। हेले स्त्रीर मस्तक किए बोलिक आमे देखिलु। एठारे आमे देखुछु 3 पदरे ख्रीष्ट जे प्रत्येक पुरुषर मस्तक स्वरूप एवं पुरुष जे स्त्रीर मस्तक स्वरूप और ईश्वर जे ख्रीष्टंकर मस्तक स्वरूप एहा तुम्हे माने जानो बोली मोहर इच्छा पाउल कहउछन्ते। ता माने जेमिति कि पुरुषर मस्तक ख्रीष्ट सही परे स्त्रीर मस्तक होउछन्ते निजर पुरुष बा पुरुष माने होउछन्ते स्त्री मानकर मस्तक आउ जीशु ख्रीष्टंकर मस्तक होउछन्ते किए ईश्वर। हालेलुया। एथुर आमे जानि पारलु गुडे श्रृंखलित विषय एठारे माने देखिबा को पाउछ। ता माने जनकर अधीन रे जणे अछि आउ जनकर अधीन रे आउ जणे अछि। एई विश्वर वास्तवता को माने एटारे देखिबा को पाउछ। जेमिति कि पितांकर अधीन रे किए अछंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट। से कहउछंती मते पिता जहा किछि कहंती मु ताहा कहे। जो विषय कहवा पाई मते पिता कहंती मु सेई विषय कहे आउ सेई विषय मु करे। पितांको ठारू मु जहा देखे मु ताहा ही करे। एवं कहउछंती सत्य सत्य मु तुमान कहउछि आपणा पिता जहा करूथिबार विषय निजर पुओ देखिबो ताहा ही से केवल करबो। तो सेई दृष्टि रे पिता प्रभु जीशु ख्रीष्ट को पठाइले आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट पृथ्वी को आसिले। ता माने पितांकर इच्छा को से अक्षर अक्षरे पालन करुछन्ते। जेहेतु पिता परमेश्वर किए प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मस्तक बोली कि आमे माने एठारे देखिलु। एवं आपण माने जानंती जे मस्तक शरीरर उपरे थाए अर्थात सबुठारे उपरे थाए। एही मस्तकरु जहा किछि मध्य आदेश शरीरर जे कोनसे अंग प्रत्यंग को आसी थाए तदनुसार एही शरीर कोन करि थाए ना एही मस्तकर अधीन रे थाई कि मस्तकर अधीनता को स्वीकार करि थाए ताहार आदेश को पालन करिबा द्वारा। मस्तकर आदेश को पालन करिबा द्वारा शरीर कोन हुए ना ताहांकर अधीनता को स्वीकार करे। यह कोनसी बाध्यतामूलक भावरे नुहे, यहाकू प्रेम एवं अनुग्रहर सहित। हालेलुया। तेबे मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने एठारे आमे देखिबाकू पाउछु जे पिता परमेश्वर हेउछंती जीशुंकर मस्तक। सेति पाई पिता परमेश्वर जहा किछि मध्य कहंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट ताहा करंती। एवं पुरुषर मस्तक हेउछंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट। तेबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले पुरुषर मस्तक हेउछंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट जहा किछि कहिबे पुरुष कोन करबो ताहा करबो। ठीक सही प्रकारे देखंतु एटी गुडे अथॉरिटीटा स्टेप बाय स्टेप आसुछि। ठीक सही प्रकारे स्त्रीर मस्तक हेउछि कि पुरुष। स्त्रीर मस्तक हेउछंती पुरुष। सेथि पाई स्त्री मानकु कोन करिबा दरकार, पुरुष मानकु मानिबा दरकार बा से मानकर सम्मान करिबा दरकार, से मानकर गौरव करिबा दरकार। पुरुष माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर गौरव करिबा दरकार। जदि पुरुष माने निजर मस्तक को आच्छादन करिवे ताहले जीशुंकर अगौरव करिवे अर्थात ताहांकर गौरव करि पारिबे नाही बरং अपमान करदेबे। सेथि पाई स्त्री माने जदि निजर मस्तक रो कथा न मानन्ते बा मस्तक आच्छादन न करन्ती ताहले निज पुरुषर कोन करन्ती अपमान करन्ते। ताहार मस्तक स्वरूप होचंती पुरुष। तो सेथि पाई एठारे गुटे एही प्रकार विषय परमेश्वर रखिछंती जे गुटे अथॉरिटी देइछंती जे समस्ते उच्चरे रहिथिबा व्यक्तिंकर कोन करंतु ना अधीनता को स्वीकार करंतु। हालेलुया। तो सेथि पाई ए विषयटी लिखा जायछि। देखंतु 6 पद लिखा जायछि कारण जदि स्त्री मस्तक आच्छादन न करे तेबे से केश मध्य काटी पकाओ। किंतु जदि स्त्री पक्षरे केश काटिबा बा मस्तक मुंडन करिबा लज्जाजनक ताहाले से मस्तक आच्छादन करू। मस्तक आच्छादन करू अर्थात मस्तक ही आच्छादन करिबा पाए एठारे कुहा जाउछि। जदि एही प्रभुंकर दास बा अंकुर नरुलांकर कथारे जे कोनोसी भाई किबा भौणी सपोर्ट करिकि आउ अपोजिट भावरे चिंता धारणा रखिछि ताहले सेई भौणी मानंकु बा सेई भाई मानंकु एतकी गुटे मोर प्रश्न, आपण माने जे कोनोसी प्रार्थना सभारे गला बेलकु सतरे कोनोसी विषय को न नै कि जाई कि निजर केश को बा निजर चुटी को झांपरा करिकि तळकु पर्यंत आउ छाडुछंती कि एवं
यार छाती आड़े पर्यंत बा निज ब्रेस्ट आड़ पर्यंत घोड़ुंट कि जदि से प्रकार करूना तेबे एथिरे बेकार ठारे वाक्य को अलग अर्थ रे व्यवहार करने चेष्टा करंतु नहीं जेहेतु बाइबल ए विषय लेखुना हाँ लंबा केश बा लंबा चुटी छाड़िबा पाई परमेश्वर वाक्य मध्य स्त्री मान को कहे जेहेतु ताहा ताहांकर गौरवर जनक बोलिकी कहे तार अर्थ नुहे जे से निजर आउ केश द्वारा निजर ब्रेस्ट को कौन कर आच्छादन कर बाइबल रे यह विषय तो लिखा जाए ना जेमिति कि अंकुर नरुला आज्ञा कहले थोड़े आउ थे से वाक्यटी को शुणु। जब बाइबल कहती है कि जब तुम कलीसिया में आओ तो बाइबल कहती है औरतों के लिए कि तुम्हारे बाल तुम्हारी ओढ़नी के लिए हैं, तुम्हारे बाल तुम्हारी ओढ़नी के लिए। तो सिर ढक के क्या करो, कलीसिया में आओ। आप जानते हैं वो सिर ढकना ये नहीं जो चुन्नियों से सबने ढके, मेरी वाइफ ने भी ढके, ये वो सिर नहीं। परमेश्वर ने ब्रेस्ट ढकने को बोला है कि तुम्हारे बाल तुम्हारी ओढ़नी के लिए, यानी बाल लंबे रखो जिससे तुम्हारी ब्रेस्ट नजर ना आए। बुरा लगेगा अगर तुम परमेश्वर के घर में हो और तुम्हारी ब्रेस्ट नजर आ रही, तो अपने बालों से अपनी ब्रेस्ट को ढक लो। ओके, चुन्नी लेना सिर पर जरूरी नहीं। देखो मोर प्रिय प्रभु लक्ष्य माने एठारे आपण माने सुनिले जे परमेश्वर जहाँ मध्य से वाक्य लिखिंट तार अर्थ निजर मस्तक को आच्छादन करने विषय ना, किंतु परमेश्वर कौन पाई बोलिकी निजर छाती को बा निजर ब्रेस्ट को ढांकीवाई बा घोड़ाइवाई बोलिकी लिखिंट बा कही बोलिकी कहले, किंतु कहीं केउ जगह से विषय लिखा जाए कि निजर ब्रेस्ट को बा निजर आउ नग्न शरीर को ढंकीवाई बोलिकी केशर व्यवहार कर बोलिकी यह नुहे। बाइबल रे परमेश्वर निजर शरीर को ढांकीवाई निजर शरीर को ढांकीवाई वस्त्र तैयारी कले। देखंतु जेतेबेले आदम एवं हवा पाप करुछंती से माने उलग्न हो जाउछंती, विशेष करिके मनुष्य रो अट्रैक्शन क्यों विषय उपरे रहे, मनुष्यर अट्रैक्शन विशेष करिके महिला मानकर ब्रेस्ट बा छाती उपरे थाए। तो यही विषय को दूर करिवा पाई यही विषय को दूर करिवा पाई कौन हुए ना से मानक पाई वस्त्र आवश्यक हुए, जोड़ा कि कभर करिवा पाई निजर शरीर को कभर करिवा पाई आ वस्त्र आवश्यक हुए। जेतेबेले से माने पाप कला परे मध्य से माने आउ डिमिरी गछर आउ पत्र को घागरा बनैकी आउ कौन करुथिले ना निजर पाई गोटे ड्रेस बनैकी पिंधिबा पाई चेष्टा करुथिले, तो ताहा सेमानक पाई उपयुक्त न हेबार विषय को परमेश्वर जानि पाले। सेथिपाई जेमिति कि भल भाव ढंका जीव, तो सेथिपाई परमेश्वर गोटे पशु को मारिकी तार चमड़ारे सेमानकु पिंधाइले, अर्थात वस्त्र उपयुक्त वस्त्र पिंधिबा दरकार निजर शरीर को ढांकीबा पाई बा जहाँ किछि मनुष्य को आकृष्ट करुछि आकर्षण करुछि से विषय को भल भाव ढांकीबा पाई परमेश्वर आमानकु वस्त्र व्यवहार करिबा पाई कहंती, भल वस्त्रटे व्यवहार करिबा पाई कहंती, भल वस्त्र पिंधिबा पाई कहंती, ना कि निजर केश द्वारा ताकू ढांकीबा पाई। कौन बाइबल यही प्रकार कह जाए कि जे छोटकाटिया ड्रेस गुड़िक पिंधिकी आउ चर्च मध्य को जाओ जो द्वारा कि कौन हो ना निजर छाती देखा जाउथिबो बा निजर ब्रेस्ट देखा जाउथिबो, एवं जेतेबेले देखिबो जे ब्रेस्टटा देखा जाउछि ताहले कौन करबो निजर केश को सेठी भलरे घोड़ेबो। यही प्रकार कि मोर प्रिय प्रभु लोक मैंने एक्चुअली से प्रकार नुहे आमर छाती को हेउ कि आमर आ शरीर को भलरे ढांकीवाई परमेश्वर आम को वस्त्र देइछंती से निजे प्रस्तुत करदेले, माने निजे जणाइदेले जे आम उपयुक्त विषय हेउछि जहाँ निजर शरीर को ढांकीवाई सेटा होछि वस्त्र, किंतु मस्तक आच्छादन विषय ठारे पड़ी अछि। तो मस्तक आच्छादन विषय को निजर केश को आउ कौन करिवार ना छाती को लेकिन घोड़ाइबा विषय नुहे। मस्तक माने निजर मुंड को घोड़ाइबा पाई आमानकु जेकोसी चुन्नी हो कि जेकोसी निजर टावल भी हो जहाँ मध्य स्त्री माने व्यवहार करि पारिबे। आउ एहा एथिपाई नुहे कि से माने निजर एही आउ शरीर अंग को लुचाइबा पाई सही विषय मध्य नुहे, किंतु स्पष्ट भाव में जदि जानबे ताहा गोटे अधीनता को स्वीकार करिबा पाई आउ सेथिपाई सेमानकु निहाती भाव में निजर मस्तक आच्छादन करने आवश्यक। किंतु एठारे अधिकांश लोक यही प्रकार भी प्रश्न करि पारंती जेहेतु पुरुषर मस्तक तो जीशु, तेबे पुरुष को कहीं मस्तक आच्छादन करिवार आवश्यक हेउ नाही।
ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି। ତ ତା ପାଇଁ ବୋଲିକି ପରମେଶ୍ୱର 7 ପଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲିକି, ପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ ହେବାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନିଜର ମସ୍ତକକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗୌରବ କରୁନାହିଁ। ଚାहे ସେ ବିବାହିତ ହେଉ କିମ୍ବା ଅବିବାହିତ ହେଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହୁଅଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜାଗାରେ ଆମେ ଆସିଯାଉଛୁ, ପୁରୁଷମାନେ ଥିବା ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି କରିବା? ଆମମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏହା ଅଟେ କି ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମର ଟିକେ ନମ୍ରତା ସ୍ୱଭାବ ଥିବ ଆଉ ଅଧୀନତାର ସ୍ୱଭାବ ଥିବ। ଅଧୀନତା ମାନେ এইଗୁଡ଼ାକ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ନିୟମ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରାତନ ସମୟରୁ ହିଁ ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବ, ପୁରୁଷର ଅଧୀନରେ ରହିବ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୁଲାମ ପରି କରିକି ରଖିବ, ସେଇ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବ, ନିଜର ଆଉ ସ୍ୱାମୀର ଅଧୀନ ହେଇକି ରହିବ ବା ପୁରୁଷର ଅଧୀନ ହେଇକି ରହିବ। ଏଇ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ମସ୍ତକକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ। ଯଦି ସେ କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ନିଜର ମସ୍ତକର ଅପମାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିବା ସକାଶୁ ତାର ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। 10 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଦୂତମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସ୍ତ୍ରୀର ଆପଣା ମସ୍ତକରେ ଅଧୀନତାର ଚିହ୍ନ ଘେନିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧୀନତାର ଚିହ୍ନ ଦୂତମାନଙ୍କ ସକାଶେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆଉ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବା ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରଖିଲେ, ଯେମିତିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରଖିଲେ ବା ପୁରୁଷକୁ, ଏବଂ ପୁରୁଷ ତଳେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖିଲେ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପରିବାରର ମସ୍ତକ କିଏ? ପୁରୁଷ। ପୁରୁଷର ତଳେ କିଏ ଅଛି? ମାଆର ତଳେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉ କି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀମାନେ ଏମିତି ତଳେ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଉ ମାନ୍ୟତା ଦେଉଛୁ, ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଜା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ହେବାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଅଛି, କିଏ ତ ଛୋଟ ଭାଇ ହେବାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହଜନକ ବିଷୟ ଅଟେ। ବଡ଼ ଭାଇର ଦର୍ଜା ଅଲଗା ଅଟେ, ଛୋଟ ଭାଇର ଦର୍ଜା ଅଲଗା ଅଟେ। ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରର ଦର୍ଜା ଅଲଗା ହିଁ ଅଟେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦର୍ଜା ଅଲଗା ହିଁ ଅଟେ। ତ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରକୁ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ଏହି ଦର୍ଜାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ସରକାର ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ବି ନେଇଥାଇପାରେ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ପାଉଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି କହନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନମ୍ରତାର ସହିତ ଭଲ ଉପଯୁକ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ନିଜର ମସ୍ତକରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭାବବାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଏହି ମେସେଜଟିକୁ ବୁଝି ଯାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଜି ପାଇଁ ଏହି ମେସେଜଟିକୁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। ରହିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।